होता है। ये इस समय से हमारे घर का काम होता है, किसी का ध्यान करना, किसी को दूध निकालना, किसी ऐसे काम होते हैं, है ना? यही बात है ना। यही चलो जैसा करने वाले को मंजूर। हाँ हम सभी नवरात्र करे यहाँ सभी ने। कौन कौन थे नवरात्र? भक्ति सभी थे, पूरे थे। आज अष्टमी नवमी है आज, है ना? तो हमने 9 दिन तक भी तो टाइम निकाला होगा ना, निकाला उस माँ के लिए। 2 जगह खाना भी बनता होगा शायद, क्योंकि कुछ भक्ति होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं। अच्छा, दोनों समय आरती भी की है, भोग लगाया, सभी कुछ किया होगा। तो समय कैसे निकला? कैसे निकला समय? निकल गया ना। और उसके बाद क्या होगा? जैसा नवमी चली गई, उसके बाद क्या करेंगे? फिर जैसे पहले थे फिर ऐसे हो जाएंगे। हमारा टाइम टेबल जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन ये मोदी ने क्यों रोज क्यों दी? हम अपने घर में पवित्रता को भी अपनाते हैं। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं आएगा। होता है नहीं? होता है। क्यों? 2 दिन क्यों? जब माँ नहीं खाती तो बच्चे क्यों खाते हैं? तो फिर हम 9 दिन उस माँ की बात मानते हैं। सिर्फ 9 दिन, साल में 2 बार आते हैं नवरात्रे, और वो 2 दिन मानते हैं बस। उसके बाद में सब चीज शुरू हो जाता है। क्यों नहीं खाते? इसमें भी तो राज होगा ना किसी बात का। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को दूध पसंद होता है, किसी को हलवा पसंद होता है, तो जब वो शरीर छोड़ जाते हैं उनका श्राद्ध आता है। तो श्राद्ध में क्या करते हैं? उनकी याद आ जाती है और उनके सारे गुण या उनके सारे कर्तव्य, उनका खान पीन सब कुछ याद आता है। आता है ना? तो फिर हम क्या कहते हैं? आज उनका भोग लगाना है। आज हमारे पिताजी को ये चीज पसंद थी, हमारी माँ को ये चीज पसंद थी, यही बनाएंगे, है ना? वही बनाते हैं, कुछ और वही बनाते हैं। तो दूसरी चीज क्यों नहीं बनाई? दूसरी चीज क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसे पसंद नहीं है। इसी तरह हमारा मन ऑटोमेटिकली अपना तो मन दवाई नहीं देता, क्योंकि हमारी ये माँ या श्री कृष्ण या हमारे राम या परम पिता परमात्मा को ये चीजें सब पसंद नहीं है। इसीलिए तो नहीं करते। अभी वो आके कहते नहीं माँ कि तुम लहसुन प्याज छोड़ दो, तुम बीड़ी मत पियो, तुम ये दारू मत पियो, कहती है क्या आपके सामने? कहती है? नहीं कहती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली मन मना करता है। लेकिन ये कहती है। फिर मौरी में क्या कहते हैं? बड़ी शांति रही मोदी में, बड़ी मन में एकदम शक्ति सी माने हुई भी कि हम बढ़ती भी रहे और थकावट नहीं हुई, है ना? कहना ऐसी। लेकिन ये हमें पता नहीं है कि ये सब उस माँ की याद, परमात्मा की याद और हमारी प्रवृत्ति हमें पावर देती है। पावर देती है नहीं? हाँ। लेकिन हम उससे पूछ नहीं रहे कि माँ क्या करे, पूछते जा रहे, बस पूछते जा रहे, पूछ कुछ नहीं रहे। मान रहे हैं, है माँ, है भगवान, मान तो रहे हैं, वो है, लेकिन उसकी बात नहीं मानते। और फिर कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। जब हम उनकी बात नहीं मान रहे तो हमारे बच्चे भी नहीं मानेंगे, हमारी बात
नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो हम सुना रहे थे कि माताएं तो कुछ जानी नहीं है, गा रहे हैं, गाते गाते इतना समय चला गया, लेकिन हम झूठे पूरी है, ऐसे के ऐसे ही हैं। तो इसीलिए गाने से तो इतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमें परमात्मा सिखाता है वो हमें धारण करने से ही प्राप्त होता है। तो हम अपने जीवन को इस ज्ञान को सुनकर सुंदर बनाएं। तो ये ज्ञान में बताएंगे कि लहसुन प्याज को क्यों छोड़ा जाता है। अब जैसे हम आपस में बैठे हुए हैं, हमारा तो पूछते हैं सब, तो ये तो सब्जी की तरह होता है, फिर तो क्यों छुड़ाते हो? आप बैठे आपस में बदबू आती है नहीं आती? आती है, आती है, आती है। तो हमें देखकर सब क्या करेंगे? ऐसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरी बात, तामसी चीज गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, तो वो गुस्सा कहाँ को निकलेगा? हमारी आंखों में निकलेगा, गुस्से के रास्ते निकलेगा, निकलेगा ना निकलेगा? इसलिए वो नहीं किया जाता है। वो हमारे ऊपर बात को धारण करे या ना करे, है नहीं बात? ठीक है, अच्छा चलो, जैसे 9 दिन हमने ये समय निकाला, तो क्या हम थोड़ा बहुत और समय भी निकाल सकते हैं? निकालेंगे ना सभी? वो लोग को भी बता सकते हैं कि हम जो सुनने जा रहे हैं वो सबसे अलग है ना? और फिर सबसे कुछ पे क्या आता है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या कहते हैं? वास्तव में टाइम नहीं है, वास्तव में टाइम नहीं है टाइम, लेकिन हम कुछ मोबाइल पर व्यस्त कर देते हैं, कुछ टीवी में, और कुछ इधर उधर की बातों में, तेरी में सारा समय चला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताऊंगी कि आप जैसे 9 दिन तक रेगुलर आपने आरती की, भोग लगाया, व्रत लिया, तो व्रत लिया, तो ऐसे ही हम अपने जीवन में रेगुलर धारण कर ले, वरना एक न एक दिन पछताना पड़ेगा। क्या गया समय फिर हाथ आएगा? जो हमारा बचपन बीत चुका, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं? अगर कोई लाए तो तुम बताना कि हम ला सकते हैं। हाँ, शरीर छोड़ने के बाद वापस बचपन आएगा, लेकिन फिर से फिर दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो हम ध्यान रखें, जो बचपन हमारा चला गया वो तो चला गया, वो तो हमारे हाथ नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी समय बचा है हम उसे अपने हाथों से जाने ना दें, उसे यूज करें, समय को बर्बाद न करें। जिसने समय को बर्बाद कर दिया, समय उसे बर्बाद कर देता है। राइट है ना? ठीक है। क्या किसी को अपनी उम्र का पता है? कहते हैं उसे हमारे पास रोज से बात के हमारे बच्चों की शादी हो जाए, 2-3 साल की बात है, फिर हम ज्ञान देंगे। क्या किसी को पता है कि हमारा कल भी हमारे पास आएगा? पता है किसी को? अगर पता है तो बताइए। बच्चों को भी कहते हैं अभी इनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, अभी इनका समय भगवान को याद करने का या सत्संग सुनने का समय नहीं है, कहते हैं सभी। लेकिन हम भूल रहे हैं इस बात को कि हम अपने बच्चों को BSc, CA, IPS सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन संस्कारों से बिल्कुल महागरीब हो गए हैं। महागरीब जिसको कहते हैं एकदम कंगाल। यही बात, सबका पढ़ाई पर ध्यान है, वो पैसा कमाने के लिए है। आप रोज टाइम कंट्रोल में भी देख रहे हैं, टाइम को टीवी में भी देख रहे हैं, ये सब हमारे संस्कारों की कमी है। इसीलिए ये घर घर हम ज्ञान सुना रहे हैं कि सब अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ रामायण या कुछ भी चीज या सत्संग कुछ भी सब लेकर आए
और उन्हें संस्कार अच्छे सिखाएं। पता है नहीं, या बच्चों के लिए ही नहीं है। और जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जब बुजुर्ग होने का टाइम आता है, नाम लेने का कहते टाइम आ गया, तो हमारी आंखें साथ नहीं देती, हमारे कान साथ नहीं देते, हमारा शरीर साथ नहीं देता, हमारी बुद्धि साथ नहीं देती। तो फिर किस समय करेंगे, किस समय करेंगे? फिर है कोई समय हमारे पास निश्चित? समय है हमारे पास निश्चित? हमने किया है कोई समय ऐसा? यहाँ हम यही सबको सिखा रहे हैं। है किसी को भी हाथ उठाओ, जवाब दीजिए, ऐसे बैठे रहे। ऐसे सत्य महाराज, सत वचन महाराज जी नहीं सुना। हम बहुत कथा वाचक अपने टीवी में भी सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना जो कह रहा आप ठीक है। जो भी आपके अंदर पूछना चले उसे आप पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं बैठो, बताओ कुछ। अच्छा, कौन कह रहा है, कौन डरता है? ओम शांति का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। हाँ जी, आप माता की तरफ देखें, ओम शांति के नाम से डरते हैं। ओम शांति का मतलब क्या है, मुझे कोई बताए। आज अपने अंदर से सारे क्वेश्चन निकालिए। सारे क्वेश्चन निकालिए। ओम शांति का मतलब क्या है, बताएगा कोई? कोई किसी को नहीं पता? नहीं, पूरा ही नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो? पहले से पहले भूत तो है ही, क्योंकि डरते तो भूत से है ना। डरते क्यों? मैंने संकल्प लिया था, हमारे युवा है इन्होंने संकल्प लिया था, हमारे रिश्तेदारों ने बहुत मना किया था कि ओम शांति में जाना नहीं है। ठीक है, हमें भी ऐसे मना किया था, लेकिन हमने क्या संकल्प लिया था कि हम 7 दिन के कोर्स के बाद और 15 दिन और सुन करके अपनी बुद्धि से निर्णय करेंगे कि बात सही है या गलत है। अगर गलत है तो हम छोड़ देंगे, कोई बांधने वाला, किसी की ताकत नहीं जो हम बांध दे। हमने संकल्प लिया था। ऐसे अपने जीवन में सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम भी तो देखें इसमें है क्या, मानो इस बात को एक बार देखो तो सही है क्या, फिर छोड़ दो। कोई यहाँ किसी को नहीं मानता बाबू जी, ठीक है? तो बताएं ओम शांति का मतलब क्या है, मुझे बताओगे? हाँ जी, बताएं। सबसे पहला आप देखते हैं जो भी आरती आती है सब में ओम चलता है शुरू में, ओम जय जगदीश हरे, है ना? ओम वहां की हिंदी की आरती सब ओम से स्टार्ट होती है। तो ओम माने वो, कौन? कौन? परमात्मा, और मैं आत्मा। ओम का मतलब ये है शांति। हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? शांति ढूंढ रहे हैं सभी। सबके पास पैसे की कमी है? बिल्डिंग की, गाड़ियों की, बैंक बैलेंस, गहने, कपड़ा, ये भी कुछ है क्या? कमी है किसी के पास? हम हर चीज खरीद सकते हैं, क्या शांति खरीद सकते हैं? नहीं ना। ओम शांति, ओम माने हो, मैं माने आत्मा, ठीक है? वो मेरा परमात्मा। ओम शांति यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मेरा पिता शांति का सागर है। जब मैं आत्मा अपने आप को समझकर उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ती हूँ तो मुझे शांति की शक्ति, शांति आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कनेक्शन कब जुड़वाते हैं? जब यहाँ हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, उसके बाद जोड़ना सिखाते हैं। उससे पहले कुछ पता नहीं चलता। ओम शांति से दूर भाग रहे वैसी वैसी वैसी। परमात्मा को तो सभी मान रहे ना, क्या नहीं मानते? सब मानते हैं, ठीक है? देवताओं का भी पिता परमात्मा, ये देवता जितने सभी बच्चे हैं उसके, वो उसका बाप है। तो हमारा क्या है वो? हमारा कौन है वो? जब देवताओं का भी बाप है तो हमारा कौन है? हमारा कौन है? हमारा ही बाप है।
अपने आप को जान करके बाप को जानो, तब जा करके ओम शांति से दूर भाग जाओ। राइट? कोई मना नहीं है, राइट या नहीं? कोई हाँ नहीं कर रहा, ना नहीं कर रहा, तो क्या संकोच में पड़े हो, ऐसे हमें भी सुनाने में मजा नहीं। हमें मजा नहीं आता। आप पूछो जो अंदर बात है। नहीं अगर भाई जो भी आपने ओम शांति के बारे में गलत सुना है, आप पूछ सकते हो। हमारी सीनियर दीदी बैठी है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ 8 साल की, अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा तो हमारी सीनियर दीदियां बताने के लिए, और अगर इनके पास भी जवाब नहीं होगा तो इनसे भी बड़े सीनियर है। हम तो छोटे बच्चे हैं, हमारी की तो बेटा बात है, क्योंकि हमें चलना सिखा रही है हमारी सीनियर दीदी। ठीक है, बताओ अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो बोलो, डरना नहीं है। हम कथावाचक नहीं है, हम उस परमात्मा के सब बच्चे हैं, पूछने का अधिकार है। क्यों भाई, पूछेगा कोई? बाबू जी आपके पास कोई क्वेश्चन हो? कोई नहीं।